प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर रंजन दास और एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरे अनुग्रह दया के लिए। परमेश्वर, तूने हमें मौका दिया कि फिर हम तेरे वचन को सुनने पाएँ। प्रभु, तू हमें आशीष दे और तेरे वचन की जो अनुग्रह है, दया है, उसे तू हमारे जीवन में दे। प्रभु, धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जिस वचन को या जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ वो यह है, Whom shall I fear? Whom shall I fear? मैं किसी से क्यों डरूं? डर या भय। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में डर जो है वह तब आई जब मनुष्य ने पाप किया। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप मनुष्य के पापों में पड़ने का वृत्तांत को पाएंगे कि जब आदम हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध में आज्ञाकारिता का उल्लंघन का पाप किया और जब उनकी शारीरिक आंखें खुल गई तो उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को नंगा देखा। और जब उन लोगों ने आपस में अपने आप को नंगा देखा तब वो लोग क्या हुए, जाकर छिप गए, पेड़ों के पीछे छिप गए। और शाम के संध्या काल के मनोहर टाइम में जब परमेश्वर उस आदम की बगीचा में टहलने के लिए और आदम हवा के साथ संगति करने के लिए जब वो आया और उसने आदम हवा को नहीं पाकर वो कहता है परमेश्वर कि आदम आदम तुम कहाँ हो। तब आदम जो है वो पेड़ों और झाड़ी के पीछे से जो छिपा हुआ था वो कहता है परमेश्वर मैं यहाँ हूँ और अपने आप को छिपा के रखा हूँ। क्यों? परमेश्वर पूछता है क्यों? क्योंकि मैं तेरा आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ। आदम कहता है कि मैं तेरा आवाज़ सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, इससे पहले डर के विषय में आप बाइबल में नहीं पाएंगे। सबसे पहले डर और भय जो है जिसके विषय में हम पाते हैं वह उत्पत्ति की पुस्तक में ही पाते हैं, जहाँ मनुष्य ने पाप किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से डर गया। डर और भय जो है इस पृथ्वी में हमेशा से कायम है और डर और भय की इस प्रक्रिया से और इस चीज़ से कोई भी इंसान नहीं बचा है। परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन से हम और आप जो है डर की इस डर से आप निकल सकते हैं। तो आइए आज के दिन में मैं परमेश्वर के एक महान दास दाऊद के जीवन से एक उसके गीत के द्वारा जो परमेश्वर के सामने विश्वास की एक परिभाषा को रखता है उसका वर्णन मैं करूंगा, जो कि हम पाएंगे भजन संगीता उसका 27 अध्याय। भजन संगीता उसका 27 अध्याय अगर हम 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 27 अध्याय का पहला वचन से 3रा वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर दाऊद जो है वह परमेश्वर को अपना प्रकाश और अपना उद्धार के रूप में वो कहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उस महानता को और परमेश्वर की उस महान उसकी जो सामर्थ है उसको वो जानता था। इसीलिए वो यहाँ पर अपने गीत के द्वारा परमेश्वर की उस महानता को व्याख्या करता है कि मैं किसी से क्यों डरूं, क्योंकि जो परमेश्वर है, जो महान है, जो शक्तिशाली है, वह मेरे साथ है। एक महान विश्वास की परिभाषा है। इसका मतलब यह है एश्योरेंस, निश्चयता। दाऊद के अंदर में एक निश्चयता थी कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी डर भय क्यों ना हो, उस समय में भी वो परमेश्वर जो है
उसके साथ है। इसीलिए वो कहता है कि मैं किसी से क्यों डरूं। हालेलुया। ये 27 अध्याय, भजन संहिता 27 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में इस बात को वो डिक्लेयर करता है कि मैं किसी से क्यों डरूं। जब वो परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किसी से क्यों डरूं। हालेलुया। दूसरी बात जो है वह 27 अध्याय उसका 4 से 6 पद के बीच में कहता है, वो यहाँ पर एक चीज़ की खोज में है, एक विषय की ओर वो ध्यान लगा के है, और वो विषय है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर का भवन में उनकी निगाह है कि मैं परमेश्वर के भवन में हमेशा और हमेशा वास करने पाऊँ। इसलिए उसकी निगाहें, उनका सारा फोकस जो है उसी बात पर है। दाऊद कहता है, शत्रु मुझे हमला करेंगे परंतु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरी चट्टान और मेरी ढाल है। दाऊद कहता है शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो मुझ पे अटैक जरूर करेगा परंतु मैं भय नहीं खाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो चट्टान और ढाल की तरह हमेशा उसके साथ में है। उसने अपना भरोसा जो है वो परमेश्वर पर लगा के रखा है। अगर देखा जाए तो दाऊद के समय में, दाऊद के समय में परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो टेंट यानी तंबुओं में हुआ करता था। परमेश्वर की उपस्थिति टेंट में हुआ करता था। उस समय परमेश्वर एक टेंट में वो वास करते थे। परंतु दाऊद जो है वो ना कोई याजक है और ना परमेश्वर की सेवा टहल करने के काम में वो नियुक्त है, परंतु दाऊद जो है वो एक राजा है और वो राजमहल में रहता है। भारी सैनिकों के बीच में सुरक्षा के बेड़े में वो रहता है। फिर भी दाऊद जो है उसका भरोसा, उसकी सुरक्षा और उसका विश्वास जो है उस परमेश्वर का टेंट जो है वो परमेश्वर का तंबू पे लगा हुआ है, कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ परमेश्वर का वास है, वही जगह सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर 27 अध्याय का 4 पद से 6 पद के बीच में उसने परमेश्वर की उस मंदिर में, परमेश्वर के उस निवास स्थान में रहने के लिए ही वो कहता है कि मैं इसी कोशिश में हूँ, मैं उधर ही ताकता हूँ जहाँ परमेश्वर का वास है। हालेलुया। और आगे जब बढ़ते हैं हम 27 अध्याय का 7 से 12 पद में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखने पाएंगे कि दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से कुछ बातों के विषय में निवेदन करता है, कुछ क्वेश्चन करता है। वो कहता है दुश्मन जो है वो चारों तरफ से उसे घेरे हुए है और उसे मार डालने के लिए, उसके गर्दन को मरोड़ देने के लिए दुश्मन जो है लगा हुआ है। दाऊद एक समय में ऐसा सोचने भी लगता है, शायद मैंने कोई गलती किया है या कोई पाप किया है जिस कारण से हो सकता है कि परमेश्वर मुझसे मुड़ गया है। इसीलिए उसने परमेश्वर के सामने यहाँ पर जो है वो ये सवाल करता है, क्या परमेश्वर तू मेरे विरुद्ध हो गया है? क्या तू मेरी सुधि नहीं लेता है? ये परमेश्वर से पूछता है, परंतु उसने अपने विश्वास को परमेश्वर से डगमगाया नहीं था। वो अपने विश्वास को परमेश्वर पर ही लगा के रखा था, क्योंकि वो जानता था कि सुरक्षा अगर कहीं है तो वो केवल मात्र परमेश्वर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आगे हम बढ़ेंगे जब हम इस 27 अध्याय का 13 और 14 जो अंतिम पद है, अंतिम वचन है भजन संहिता उसका 27 अध्याय का 13 से 14, यहाँ पर हम एक आशा की बात, एक निश्चयता की बात को पाते हैं। जब हम इस अध्याय के इस अंतिम वचनों में जाएंगे तो यहाँ हम पाते हैं कि एक सुकून भरा सुरक्षा के विषय में दाऊद जो है वो कहता है, सुकून भरा सुरक्षा। हालेलुया। हम इस पृथ्वी में बहुत सारे परिस्थितियों को देखते हैं, हम इस पृथ्वी में बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हैं। बहुत डरावना हो सकता है,
बहुत सारे समय ये हमें डरा सकती है, हमें विचलित कर सकती है, परंतु मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो है हमारी सुरक्षा है। वो परमेश्वर ही है जो हमें निश्चयता देती है सुरक्षा का। और हमें अपने धैर्य और साहस को नहीं खोना है। हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है, अपने साहस में दृढ़ रहना है। मेरे प्रियो, जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब ऐसा समय आता है, तब हमें अपनी निगाहों को परमेश्वर पर बना के रखना है। जिस प्रकार से इस 27 अध्याय में, भजन संहिता इस 27 अध्याय में हमने पाया कि दाऊद ने अपना भरोसा, अपना निगाहें जो है उस परमेश्वर पर लगा के रखा था। वो परमेश्वर जो सुरक्षा की निश्चयता है, वो परमेश्वर जो सुरक्षा और हमारी चट्टान है। उसी प्रकार से हम और आप भी आज इस पृथ्वी में जो भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरते हों, जो भी कंडीशन में क्यों ना हो, हमें उस परमेश्वर के ऊपर में अपने निगाह को रखना है, क्योंकि अल्टीमेट सुरक्षा वही है। अगर वो परमेश्वर हमें सुरक्षा ना दे, अगर वो परमेश्वर हमारे साथ ना हो, तो कोई भी इस पृथ्वी में हमें बचा के नहीं रख सकता है। हालेलुया। सो आज के दिन में एक बार फिर परमेश्वर को अपनी सुरक्षा मान ले, एक बार फिर परमेश्वर को अपने जीवन में, वो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे और उसे ही अपने सामने रखे, क्योंकि वही हमारा चट्टान है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा सुरक्षित और सुनिश्चित सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो इस पृथ्वी में कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, कोई भी विकट समस्या क्यों ना हो, आप उससे नहीं डरेंगे। इसीलिए जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी सहायक है, परमेश्वर मेरा गढ़, मेरा चट्टान है, मैं किसी से क्यों डरूं। हालेलुया। जब आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में उस विश्वास के स्थान में रखेंगे और उसे अपना चट्टान और अपनी सुरक्षा मान लेंगे, तब आप भी इस पृथ्वी में कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी विरोध क्यों ना हो, आप भी कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी से क्यों डरूं। Whom shall I fear? मैं किसी से क्यों डरूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा एक बार फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया उत्साह, नई आशीष और नई सोच को डाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। God bless you all. Thank you.